1250 साल बुद्ध की संस्कृति का शासन रहा है। मैं लोगों को घर वापसी करा रहा हूँ, संस्कृति में वापस लेकर के जाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बहुजनों की वजह से जिनकी दुकानें चल रही थी उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं ना। अब वो हिंदू नहीं रहना चाहता, अब वो गुलामी नहीं करना चाहता है, वो उन्हें छोड़ना चाहता है, मंदिर के चक्कर लगा लगा के वो थक गया है। अब वह शासक बनना चाह रहा है, बौद्ध बनना चाह रहा है और मान सम्मान से जीना चाह रहा है। उन्होंने सपना देखा था कि गुजरात को हम बौद्ध में बनाएंगे, इसलिए हम लोग उनकी स्मृति में 9 दिसंबर को बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे और भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं नवीन कुमार नंदन। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भंते सुमित रतन जी मौजूद हैं। सर, आप लोग गुजरात में गाड़ी भेज रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, तो ये जो आप लोग गाड़ियां भेज रहे हैं, क्या मकसद इसका? देखिए, हमारा काम है व्यवस्था परिवर्तन का। हमारा काम है देश भारत के हक वंचित असहाय कमजोर समाज को जगाना, उनको सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षणिक जगा करके कामयाब बनाना। ये मेरा काम है। चुनाव आते जाते रहते हैं, सत्ता परिवर्तन होता रहता है, लेकिन देश में परिवर्तन तभी होगा जब व्यवस्था परिवर्तन होगा। उसकी हमारी लड़ाई है और मैं ईमानदारी से लड़ रहा हूँ। सिस्टम है, सिस्टम को बदल कैसे सकते हैं? वो तो बीजेपी भी कहती है सिस्टम बदलना बहुत मुश्किल है। जब देखा था कोरोना महामारी आई थी, तमाम लोग मौतें हुई थी, तो सरकार ने भी कहा कि सिस्टम की गलती है। समझ नहीं आता सिस्टम कौन है, तो किस सिस्टम की आप लोग बात कर रहे हैं? सत्ता की बात कर रहे हैं या वास्तव उस तंत्र की बात कर रहे हैं जिस तंत्र की बात भारतीय जनता पार्टी करती आई है? देखिए, बाबा साहब ने कहा है कि देश भारत का इतिहास कुछ भी नहीं है, ये हिंदुइज्म और ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म की जो आपस की लड़ाई है, ये एक इतिहास है। तो जो हक वंचित समाज के लोग हैं, असहाय लोग हैं, इनको हम अम्बेडकरवादी बना रहे हैं, बुद्धिस्ट बना रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हम लोगों ने 9 दिसंबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है पोरबंदर सौराष्ट्र की भूमि पर। एक्चुअली अभी गुजरात में हमारे उपासक जे जोगड़िया जी की अकस्मात मृत्यु हो गई। पहले तो हम लोग ये कयास लगा रहे थे कि उनकी हत्या करा दी गई है, लेकिन अब हम लोग संतुष्ट हो गए हैं कि नेचुरल उनकी डेथ हुई है। उन्होंने सपना देखा था कि गुजरात को हम बौद्ध में बनाएंगे, इसलिए हम लोग उनकी स्मृति में 9 दिसंबर को बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे और भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार करेंगे। लोग बहुत धम्म अपनाएंगे, धम्म है, धर्म नहीं है। तो जो टीवी वाले हैं, अखबार वाले हैं, कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, धर्मांतरण है। तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? कैसे आप लड़ेंगे? एक चुनौती ये भी है कि लोग अब हिंदू जो थे, बहुजन थे, वे लोग अब धर्म में जा रहे हैं, बौद्ध धर्म का रास्ता अपना रहे हैं। तो जो पंडित लोग हैं, जो महंत हैं, पुजारी हैं, इन लोग दुकानें बंद होने जा रही हैं, ये लोग परेशान हैं काफी। एक्चुअली बाबाओं की दुकानें बंद हो रही हैं, ब्राह्मणों का जो फ्री फंड का खाने का सिस्टम था वो चौपट हो रहा है। भारत का हक वंचित असहाय कमजोर व्यक्ति जाग रहा है, इसलिए ये हमें आरोप लगाते हैं कि मैं धर्मांतरण करा रहा हूं। मैं धर्मांतरण नहीं करा रहा हूं। इस देश को बनाने वाले, चलाने वाले सभी बहुजन राजा महाराजा रहे हैं। यहाँ बुद्ध की संस्कृति थी, 1250 साल बुद्ध की संस्कृति का शासन रहा है। मैं लोगों को घर वापसी करा रहा हूँ, संस्कृति में वापस लेकर के जाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बहुजनों की वजह से जिनकी दुकानें चल रही थी उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। नंदन जी, देखिए, जब कुछ दिनों पहले 5 अक्टूबर को जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जाते हैं, बौद्ध धर्म की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी, बाबा साहब ने जिन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया था, उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं तो उनका मंत्री पद छिन जाता है। तमाम लोग, हो सकता है जो अधिकारी हों, पुलिसकर्मी हों, अलग विभागों में हों, अगर वे लोग इन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे, उनकी भी नौकरी जा सकती है, उन पर भी तलवार लटक सकती है, वे लोग परेशान हो सकते हैं, अलग तरीके से परेशान किया जा सकता है। कैसे बचाव करेंगे आप उन लोगों का? देखिए, ये तो बहुजन समाज के नेताओं के लिए, चिंतकों
विश्लेषकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है नंदन जी। एक ही विचारधारा की 3 पार्टियां हैं भारत में, कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी, और तीनों पार्टियों की सरकार है। एससी ओबीसी माइनॉरिटी की लगभग मेरे हिसाब से भारत में 1000 पार्टियां हैं और ये कहीं सरकार नहीं बना पा रहे हैं। डीमेरिट इनका ही है। मैं तो राजनीति नहीं करता, मेरा काम समाज को जगाना है, बौद्ध बनाना है, उनकी पुरानी विरासत उन्हें बताना है। तो हमारे ही नेताओं का डीमेरिट है कि वो लोग अब चूंकि अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं हमारे बहुजन समाज के नेता, तो बामनों की पार्टियों में चले जाते हैं एमपी एमएलए बनने के लिए। अब दूसरे के घर से कोई निकाल के फेंक दे रहा है तो किराए का घर था, इसलिए राजेंद्र पाल जी का पद छीन लिया गया। अगर कोई अपनी विचारधारा की पार्टी होती तो कभी पद नहीं छीन सकती थी। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम अभी भी आम आदमी पार्टी में बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी को उन्होंने नहीं छोड़ा। खैर वो अलग मसला है, लेकिन कितना आप लोग क्या सोच रहे हैं गुजरात में जब प्रोग्राम होगा, कितने हजार या कितने लाख लोग बौद्ध धर्म अपनाने जा रहे हैं? बहुजन समाज जाग गया है। अब वो हिंदू नहीं रहना चाहता, अब वो गुलामी नहीं करना चाहता है, वो उन्हें छोड़ना चाहता है। मंदिर के चक्कर लगा लगा के वो थक गया है। अब वह शासक बनना चाह रहा है, बौद्ध बनना चाह रहा है और मान सम्मान से जीना चाह रहा है। इसलिए सारे संगठनों ने मिलकर, सारे समाज के लोगों ने मिलकर, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सभी लोगों ने मिलकर के कार्यक्रम तय किए हैं। आज मैं आपके इंटरव्यू में बता देना चाहता हूं, 9 दिसंबर को पोरबंदर गुजरात में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसके बाद 5 मार्च मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसके बाद 21 मई 2023 बांदा बुंदेलखंड में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसके बाद 23 सितंबर 2023 को सत्यशोधक समाज जो ज्योतिबा फुले जी ने बनाया था उसको 150 साल पूरे हो रहे हैं। ताल कटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया। इसके बाद 26 नवंबर 2023 को आजमगढ़ में, पूर्वांचल की धरती, बहुत बड़ा जिला है, 10-15 जिले वहां लगते हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसके बाद 26 फरवरी 2024 को चंडीगढ़ पंजाब में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद 26 मई 2024 को पाटलिपुत्रा, आज जो दिल्ली का रुतबा है वो कभी पटना और बिहार का रुतबा हुआ करता था, वहां कार्यक्रम है। लगातार वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि वो बौद्ध बनना चाहते हैं, अब वो गुलामी छोड़ना चाहते हैं, वो मनवादियों को वोट भी नहीं देना चाहते हैं और उनकी गुलामी भी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम सारे लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम तय किए हैं और मैं अपील करता हूं कि ज्यादा संख्या में आए और अपनी विरासत को पहचाने। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी व्यक्ति बौद्ध अपनाता है, बौद्ध धर्म में आता है, तो कम से कम उसे बराबरी का अधिकार मिलेगा। वैसे भी बाबा साहब ने कहा था कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूं, हिंदू धर्म में, यहाँ पर बराबरी का अधिकार नहीं। आप पढ़ लिख करके IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन अगर आप शुद्ध घर में पैदा हुए हैं तो आप मरते दम तक शुद्ध रहेंगे। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि मेरी कोई गलती नहीं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन अगर मैं हिंदू धर्म में मर जाता हूं, सबसे बड़ी मेरी गलती ही होगी। यही बात कही थी भंते जी। जी, बाबा साहब ने कहा और करके दिखाया। बाबा साहब ने जो भी हमें दिया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आरक्षण के क्षेत्र में हो, अधिकार मान सम्मान के क्षेत्र में हो, हक वंचित लोगों ने सब ले लिया, गले लगा लिया। लेकिन बाबा साहब की धम्म क्रांति को देश भारत के अस्पृश्य लोगों ने, शूद्रों ने, बहुजनों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज इन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आज इन्हें लग रहा है कि बाबा साहब की बात मान ली होते तो मूंछों पर कभी हम मारे नहीं जाते, घड़ा छूने पर हम कभी नहीं मारे जाते, मेरे साथ अत्याचार नहीं होता, हम बौद्ध बन गए होते। जापान, कोरिया, थाईलैंड, चाइना, सारे देश मेरे साथ खड़े हो गए होते। आज ये गलती इन्हें एहसास हो रही है, इसलिए पूरे भारत ने मन बना लिया है 2025 में 25 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाना है। ये हमने लक्ष्य रखा है और सारे संगठन, सब लोग मिलकर इस काम में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, 25 करोड़ लोग बौद्ध बन जाएंगे, तो फिर वे लोग चाहे तो सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं लोग। सत्ता परिवर्तन का काम वो लोग सोचें जो लोग पार्टियां चला रहे हैं। मेरा काम है व्यवस्था परिवर्तन का, समाज को जागरूक करने का। मैं ईमानदारी से कर रहा हूं और सभी हक वंचित, असहाय, सह दुख भागी लोगों से जो मेरी विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, उनका सपोर्ट और सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद। देखिए, भंते सुमित रतन जी थे जिन्होंने साफ साफ कहा कि 2025 तक 25 करोड़ बहुजन बौद्ध धर्म में आ जाएंगे और वे लोग भी आगे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। आप इनकी बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।